Assalamualaikum students, my name is Naresh Parekh. Today I am going to start summer break of class 8 mathematics. First topic is sets. Students इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेट्स होते क्या है। सबसे पहले आप लोगों के पास कुछ सेट्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है। अगर आप लोग समर ब्रेक का आप लोग पहला क्वेश्चन एक्टिविटी नंबर 1 स्टार्ट करें तो उसमें यू सेट लिखा होगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 17। नेचुरल नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं और उन्होंने कहा है कि लेस देन 17 मींस 17 से छोटे नंबर नेचुरल। 1 से स्टार्ट किया 1 2 3, 17 से लेस नंबर कौन सा होता है 16, 16 तक मैं नेचुरल नंबर को लेके गया। देन सेकंड वन इज the set of multiple of 4 less than 17. Set A is set multiple of 4 less than 17 means 4 के multiples लेने हैं 17 से जो छोटे हो। 4, 8, 12, 16 ये सारे multiple of 4 है और less than 17 भी है। Then आपके पास थर्ड सेट है the set of r even number less than 17. Set B is ये सारे इवन नंबर है। इवन नंबर को हम e से डिनोट करते हैं और इवन नंबर कौन से होते हैं जिन जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। 2 4 6 8 अप टू 16 तक, क्योंकि लेस देन 17 उन्होंने कहा था। एंड फोर्थ सेट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 17। बच्चों आप लोगों को पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिविजिबल होते हैं। अब c 2 3 5 7 11 13 ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिविजिबल होते हैं, किसी और नंबर पे किसी और टेबल पे नहीं जाते। अब लेस देन 17 है तो 17 इसमें इंक्लूड नहीं है और 17 से छोटे प्राइम नंबर है। आगे आपके पास इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इस चीज के काबिल हो जाएंगे कोई दो या दो से ज्यादा सेट्स के दरमियान आप यूनियन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकाल सकते हैं। जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में वो चीजें मैं आप लोगों को इसमें 1 बाय 1 सिखाऊंगा। आप लोगों की क्वेश्चन जो समझ में आप लोगों को मिला हुआ है उसी में से कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा और उन क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूंगा। सेकंड पार्ट है बी यूनियन सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? यूनियन इज द कंबाइनिंग ऑफ टू सेट। हम लोग दो सेट्स को कंबाइन कर देते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे B और C के दरमियान हमें यूनियन निकालना है तो B के एलिमेंट्स सारे लिखे, देन यूनियन का साइन डाला और फिर C का सेट डाला। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि जो नंबर रिपीट हो रहा होगा, जैसे 2 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, जो रिपीटेड एलिमेंट होगा वो सिंगल टाइम आएगा। 2 3 4 5 6 मैंने दोनों सेट्स को ज्वाइन करके लिख दिया, कंबाइन करके लिख दिया, तो ये आपके पास B यूनियन C आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है फोर्थ पार्ट है आपका, इसे आप B माइनस C भी बोलते हैं, B डिफरेंस C भी बोलते हैं। दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस निकालना। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। B माइनस C से मुराद फिर हमारे पास B आ रहा है तो B के एलिमेंट्स लिखे माइनस देन C के एलिमेंट्स लिखे। अब इसमें करते क्या होता है बेटा, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे 2 है तो 2 2 के साथ कैंसिल हो गया और कोई भी एलिमेंट B का C के साथ सेम नहीं आ रहा तो इसलिए वो कैंसिल आउट नहीं होगा। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे पास फर्स्ट सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे ये है 4 6 8 10 12 14 16, जस्ट जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं रिमेनिंग वो लिखते हैं। दूसरे सेट में भले जितने मर्जी एलिमेंट्स मिलते रहे वो इसमें नहीं लिखते। डिफरेंस वाले सेट में हम फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कैंसिल आउट होकर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाते हैं वो लिखते हैं, बाकी नहीं लिखते। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका जो ए पार्ट था उसमें आप लोगों ने क्या करना था, यही जो सेट्स है U A B एंड C इनको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना था। बेटा सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है? सेट्स को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड होते हैं। एक सेट बिल्डर नोटेशन होता है, एक डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होता है और एक किस तरह
पॉइंट्स ये वाला नोटेशन होता है। अब उसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करना ये है कि सेट बिल्डर नोटेशन में हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब है सच दैट इसको हम नेचुरल, ये बिलोंग्स टू होता है, ये नेचुरल नंबर जिस सेट में मौजूद होते हैं इसको हम कहते हैं एंड ये कंडीशन होती है। अब हमारे पास जो नेचुरल नंबर थे वो लेस देन 17 थे, तो हमने लिखा x such that x belongs to natural number and x less than 17, same as x such that x belongs to multiple of 4, x किसको बिलोंग कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 को बिलोंग कर रहा है, एंड कंडीशन इज x less than 17, 17 से छोटे मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख रहे हैं। इधर इवन नंबर्स को बिलोंग कर रहे थे, x such that x belongs to even number which are divisible by 2 and x less than 17, 17 से छोटे हम लोगों ने इवन नंबर लिखे हैं। इधर x such that x belongs to prime number जो अपने आप में डिविजिबल होते हैं, किसी और टेबल में नहीं जाते हैं, and x less than 17, 17 से छोटे प्राइम नंबर लिखे हैं। अब इसका पार्ट नंबर 6 देखिएगा बेटा, उसमें क्या है हमारे पास b इंटरसेक्शन c कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो उसके ऊपर बार आ जाता है या उसके ऊपर हम छोटा सा c डाल देते हैं। अब पहले c कंप्लीमेंट हमने निकाला है, किसी भी सेट का अगर आपने कंप्लीमेंट निकालना है स्टूडेंट्स, तो देन आपने उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। पहले यूनिवर्सल सेट देन माइनस, और फिर हमने जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया, u की वैल्यूज लिख दी माइनस और फिर c की वैल्यू लिख दी। काम उसी तरह ही है, इस डिफरेंस ये है, अब जो सेम एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो हम कैंसिल कर देंगे। जैसे 1 है 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 8 9 10 12 14 15 11 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 5 सारे कैंसिल हो जाएंगे। जब हम लोग ने c कंप्लीमेंट निकाल लिया, देन इसका इंटरसेक्शन लेना है b के साथ। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में सेम टर्म्स आ रही है सिर्फ उनको लिखना है, कॉमन टर्म्स को लिखना है। अब पहले हमने b वाले एलिमेंट्स लिख दिए, देन इंटरसेक्शन c कंप्लीमेंट। अब इनमें से जो कॉमन आ रहे थे, जैसे 2 इसमें भी आ रहा है, सॉरी 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 4 लिख दिया हमने। 6 8 10 12 14 16 ये दोनों सेट्स में सिमिलर टर्म्स थे, तो इनको हमने लिख दिया, जो नॉन सिमिलर थे उनको हमने इग्नोर कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया b इंटरसेक्शन c कंप्लीमेंट। अब बच्चों आज के लेक्चर आप लोग पढ़ने के बाद आप लोग एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 ये तीन एक्टिविटीज कर सकते हैं। पेज नंबर 20 एंड पेज नंबर 21 जो आप लोगों का समर पैक का पेज नंबर 20 पेज नंबर 21 है। इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो तो इस वीडियो को दोबारा से देख ले, और देन फिर भी समझ आए देन कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चंस कर। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको गर्मियों की छुट्टियां हैं, स्कूल की तरफ से आपको छुट्टियों का काम मिला है ताकि आप मसरूफ़ रहें। खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। चलिए आज आप मेरे साथ जमात हश्तम के समर पैक का काम करेंगे। मेरे साथ मिलकर खोलिए किताब सफ़ा नंबर 46 पर सरगर्मी नंबर 1 देखिए। सरगर्मी नंबर 1 है, पढ़ाई के असबाक में से अल्फाज व मुहावरा तलाश करके उन्हें हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखकर लुगत की मदद से मायने लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हरूफ तहज्जी की तरतीब से मुराद अलिफ बे पे ते टे से की तरतीब से लिखिए। अब मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे तमाम अल्फाज हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिख दिए हैं। पहला लफ्ज़ है अपना राग लापना, अपनी बात मनवाना या बात करना। आसिफ हमेशा अपनी कामयाबी के राग लापता रहता है। इत्तफाक, अचानक से। इत्तफाक से अली और हमज़ा स्कूल में मिले। इजाज़त, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। पर्वत, पहाड़, चार चांद लगाना, चुगली करना, ख्याल रखना, सरकर्दा, शमा हदायत, सिफात, जब्त करना, ताकत, ज़रूफ, आलम, फारिग, कूड़ा, क्रिकेट, कामकाज। अब मैंने आपके आसानी के लिए तमाम हरूफ लिखते हैं। वालिदैन की मदद से आप अपनी जमात का काम मुकम्मल करें। और आइए अब चलते हैं सफ़ा नंबर 45 पे भी यही अल्फाज दिए गए हैं। वहाँ पे भी मैंने आपके आसानी के लिए अल्फाज तहरीर किए हैं। काम चोर, काम से बचने वाला, मसरूफ़, काम में मगन होना, मुसीबत, मुफ्त, नुक्ता चीनी करना। अब बाकी के तमाम अल्फाज हरूफ तहज्जी की तरतीब से मुकम्मल कीजिए।
सरगर्मी नंबर 2 देखिए, दरसी किताब के पढ़ाए गए अस्बाक में से मुज़क्कर और मोनस बोले जाने वाले अल्फाज तलाश करके मुतअल्लिका कालिम में लिखिए। अब मेरे पास मुज़क्कर लिखे हैं, अब आप उसके मोनस लिखेंगे। आपके आसानी के लिए मैंने कुछ अल्फाज तहरीर कर दिए हैं। ताया ताई, दादा दादी, फूफा फूफी, दर्जी दर्जन, माली मालन, धोबी धोबन, नौकर नौकरानी, चचा नाना, मामू मर्द, लड़का पड़ोसी, गवाला, उल्लू, खाला, बेटा, मामू। अब नीचे सरगर्मी देखिए, दर झैल जुमलों में मुज़क्कर को मोनस और मोनस को मुज़क्कर में तब्दील करके ज़रूरी तब्दीलियों के बाद जुमले दोबारा लिखिए। दर्जन कपड़े सी रही थी, तो हम इसका क्या दुरुस्त जुमला लिखेंगे, दर्जी कपड़े सी रहा था। ताया ने मुझे तोहफा दिया, ताई ने मुझे तोहफा दिया। गाय घास चर रही है, भैंस घास चर रही है। मेरी मुमानी ने मज़ेदार खाना पकाया, मेरे मामू ने मज़ेदार खाना पकाया। माली फूल तोड़ रहा था, माली की जगह हम लिखेंगे मालन फूल तोड़ रही थी। सरगर्मी नंबर 3 की तरफ देखिए, दर झैल अल्फाज के मुतज़ाद देखिए। आग पानी, आज़ादी गुलामी, उम्मीद नाउमीदी, इंसान हैवान, उजाला अंधेरा, आइंदा गुज़िश्ता, अमारत तलख, इब्तदा इनकार, इकरार, हाकिम गुलाम, जाली दुश्वार, अरूज ज़वाल, नफ़ा नुकसान। अब इसकी सरगर्मी देखते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर खाली जगह पुर कीजिए। अल्लाह ताला की ज़ात खलवत और डैश दोनों हमारे साथ होती हैं। खलवत और जलवत, हर डैश शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो मशहूर हो जाए, यानी कि हर गुमनान शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो मशहूर हो जाए। अरूज के बाद डैश भी आता है ज़वाल, उसने किसी भी बात की तायद या मुखालफत नहीं की। आमदनी और खर्च में तवाज़ुन होना चाहिए। फ़तह और शिकस्त अल्लाह ताला के हाथ में है। आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी बेहतरीन होता है। भार के बाद ख़ज़ा आती है। इदारे ने अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दे दिया। सरगर्मी नंबर 4 पे देखिए, दर झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। दरख्त, पेड़, तायर, परिंदा, इंसान, बशर, फलक, आसमान, किस्सा, कहानी, लुत्फ़, घियों, पड़ोसी, बुग़ज़, तलवार, शमशीर। यानी कि ये अल्फाज कुछ दिए गए हैं, मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ के मुतरादिफ लिख दिए हैं, बाकी आप अपनी मदद के तहत खुद लिखिए। सदमा, जाली, खर, मुआलिज, रिफ़त। अब आप इसकी सरगर्मी देखिए। ख़त कशीदा अल्फाज की जगह मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए दोबारा जुमले लिखें। हमें दूसरों की बात सब्र से सुननी चाहिए। बर्दाश्त, वतन की हुर्मत पर जान भी कुर्बान है। हुर्मत, एहतराम, बाग में कोयल कूक रही है, बाग की जगह हम चमन लिख देंगे। मुसलमानों को आपस में अदावत नहीं रखनी चाहिए। दुश्मनी, यकायक बादल आए और बरसने लगे, यकायक अचानक। अब देखिए सफ़ा नंबर 41 पे, मेरे मामू काफ़ी अरसे से अलील हैं, बीमार। कारोबार में नफ़ा व नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ता है। पायदार, सुबह जल्दी उठना इंसान को तवाना रखता है। तंदुरुस्त, पुरानी इमारतें बहुत पायदार होती हैं। कदीम, धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है, गंदा कर रहा है। तो जी बच्चों, आज की सरगर्मी का इख्तिताम यहाँ हुआ। आपने तमाम सरगर्मी का काम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन करना है और अपने वालिदैन की मदद से इसको मुकम्मल कीजिए। आज क्या मेरा मैसेज ऑफ द डे है, तमाम दोस्तों का ख्याल रखें, आपस के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर रखें और एक दूसरे की तमाम छोटी बड़ी खूबियों और ख़ामियों को देखते हुए ख़ामियों को नज़रअंदाज कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।